नमस्कार। आज एक बार फिर MKM लीगल यूट्यूब चैनल में फिर आपका स्वागत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था दहेज प्रताड़ना के बारे में। आज मैं बताऊंगा दहेज मृत्यु के बारे में। दहेज मृत्यु जब कोई भी, जहाँ किसी भी स्त्री की मृत्यु किसी जलने से या शारीरिक क्षति द्वारा, जिसको कि अगर जैसे मार पीट के लोग घायल कर दिया, बहुत ग्रीवियस हर्ट कर दिया, इस ऐसे असामान्य परिस्थिति में हो जाती है और उसमें उसके पति या उसके रिश्तेदार द्वारा जो है सो दहेज की मांग करने के लिए उसके साथ मानसिक क्रूरता करते हैं या मारपीट करते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं, पीटते हैं। उसके कारण अगर औरत की, स्त्री की मृत्यु हो जाती है और सामान्य परिस्थितियों में शादी के 7 साल के अंदर में, तो ऐसे मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाता है। क्योंकि किसी को भी ये भगवान भगवान ने या कानून ने अधिकार नहीं दिया है कि अपनी पत्नी को आप टॉर्चर करें, मारें, पीटें, दहेज मांगें ताकि वो मर जाए। तो दहेज मांगना तो दहेज मांगना जो है सो मतलब अच्छी बात है नहीं। दहेज मांगना कानूनी रूप से जो है सो प्रतिबंधित है। फिर भी लोग दहेज मांगते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मार देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी भी स्त्री की 7 साल के शादी के 7 साल के अंदर अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसको ये माने संदिग्ध परिस्थिति में जो है सो मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा समझा जाएगा कि जो आपने जो है सो पति या उसके रिश्तेदार ने जो है सो अपनी पत्नी का हत्या कर दिया है और उसको दहेज मृत्यु समझा जाएगा। और एक बात उसमें और भी होती है कि जब उसकी मृत्यु होती है उससे पहले पति या उसके रिश्तेदार उसको से दहेज की अगर मांग करते हैं, इसकी पुष्टि भी होनी चाहिए कि वह उसके क्रूरता किया था या दहेज के लिए क्रूरता किया था और इमीडिएट शादी से कुछ पहले दहेज की मांग भी की थी। इसकी भी जान मान उसमें वो होनी चाहिए, जानकारी उसमें होनी चाहिए। ठीक है। तो सरकार ने उसको जो है सो फिर वही आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के थ्रू जो उन्होंने 304B को इसमें जो है सो अंतः स्थापित 1986 में उन्होंने किया, भारतीय दंड संहिता में इस आधार में उसमें दिया हुआ है, उसके हिसाब से उसमें सजा होती है। अच्छा ठीक है, केस हो गया। अगर मान लीजिए इस ऐसा होने पर, दहेज मृत्यु होने पर स्त्री के पति परिवार वाले रिश्तेदार ने उन्होंने केस किया जो है पति और इसके रिश्तेदारों पर कि भाई मैंने बेटी को दहेज के लिए उन्होंने दहेज मांग किया और उसके दहेज के लिए उन्होंने मार दिया। उसमें जो है उसमें केस हो गई। अब ये केस हो गई तो इस धारा 304 भी लगेगा, 498 लगेगा, उसमें जो है ये धारा सब लगा के केस होती है। केस होने के बाद ये मुकदमा जो होती है सो कॉग्निजेबल होते हैं, नॉन बेलेबल होता है और नॉन कंपाउंडेबल होता है। कॉग्निजेबल का मतलब संज्ञेय मामला होता है, नॉन बेलेबल मतलब जमानत जमानत अजमानतीय होता है और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि ये जो है समझौता लायक नहीं होता है। तो ये होती है दहेज मृत्यु। अब दहेज मृत्यु का कुछ कुछ मैं उदाहरण दे देता हूँ। जैसे एक 2000 ईस्वी में इंडियाज मोस्ट वांटेड नाम का एक टीवी में एक प्रोग्राम आता था। उस प्रोग्राम का जो है सो एंकर और प्रोड्यूसर था सुहेब इलियासी। उन्होंने अपने पत्नी अंजू इलियासी को जो है सो कहा जाता है कि उन्होंने उसके घर में जो है सो खून से लथपथ मिली थी। उसको चाकुओं का वो शरीर में पूरा घाव था। 10 साढ़े 10 बजे का मामला था और 12:30 बजे उसके पति उस मैंने पत्नी को, अंजू इलियासी को, एम्स में भर्ती कराया। वहाँ भर्ती कराने के बाद जो है सो उनकी मृत्यु हो गई या ब्रॉड डेड हो गया था। उसके बाद जो है उनको ककरडुमा कोर्ट से उनके पति को जो है सो मतलब उसमें जो सज़ा होती है, आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी वहाँ पर। एक ये है फेमस केस। दूसरा है बीएसपी महासचिव, तत्कालीन महासचिव, राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप। अप्रैल 2016 में उनकी बहू हिमांशी की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बाथरूम में उनका लाश मिला था। उसके लाश के पास जो है सो लड़की के लाश खून से लथपथ थी। उनके पति का जो है रिवॉल्वर वहाँ बाथरूम में मिला था। इस केस में उनके पति, स्त्री के पति, हिमांशी के पति, उनके ससुर, उनके सास, माने ननद, उनके देवर, सबके ऊपर जो है, देवर या जेठ जो भी है उस सब के ऊपर केस चला और केस हुआ, नामजद उसमें केस हुआ। और केस होने के बाद जो है उन लोगों पर जो है सो माने कार्रवाई जो होती है, अपना जो प्रक्रिया है। तो ये फेमस केस उसमें कुछ है। इसीलिए इसका कहने का मतलब ये है कोई भी ऐसा करेगा, भारत का कोई भी नागरिक अगर ऐसा करता है, शादी के 7 साल के अंदर में अगर उसकी पत्नी को, अगर किसी भी नागरिक की पत्नी को शादी के 7 साल में मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु को दहेज मृत्यु ही समझा जाएगा। क्योंकि उसको
दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं, दहेज के लिए मारते पीटते हैं, तो एक एंगल ये भी रहता है कि उस हिसाब से भी उसकी मृत्यु हो सकती है। और इसीलिए जो है इस पर जो है केस किया जाता है उस दफ़ा में, और केस करने के बाद जो है सो स्त्री को न्याय मिलता है। और उसमें जो है दोष सिद्धि हो जाने पर अगर केस चला लड़के पक्ष के ऊपर में, लड़का और उसके रिश्तेदार के ऊपर में केस चला, अगर ये दोष सिद्धि हो जाती है कि उन्हीं लोगों ने जो है सो दहेज मृत्यु किया है, तो उसमें कम से कम 7 साल की सज़ा और मैक्सिमम उसमें आजीवन कारावास की सज़ा होती है और आर्थिक दंड का भी प्रावधान होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लें। बस, धन्यवाद।